गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पढ़े थे 9th 10 तक पढ़ लिए थे, 9 तक पढ़ लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास वो है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 10। Find which of the operation has identity. An element E belongs to Q. ठीक है भाई, फाइंड द ऑपरेशन गिवन। आपने क्वेश्चन नंबर 9 में जो जो ऑपरेशंस पढ़े थे उनमें पूछा गया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। तो भी आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं? देखो, आपके पास Q था, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अच्छा, उसके बाद एक उठा लेते हैं क्वेश्चन कोई भी, ठीक है। ए स्टार बी इज इक्वल टू था आपके पास ए माइनस बी, ठीक है। लेट ए बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट और ऑपरेशन स्टार। स्टार ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मान लिया? ई, ठीक है। सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए स्टार, ठीक है। तो ए स्टार ई इज इक्वल टू आ गया कितना? ए स्टार ई का मीन क्या है? ए माइनस ई इज इक्वल टू ए, ठीक है। और यहां से आपको मिलेगा E इज इक्वल टू 0, ठीक है। E क्या है? 0। किसी भी क्वेश्चन के लिए भी इनमें जो भी ऑपरेशंस थे उनके लिए सब क्या होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो फाइंड नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि Q क्या है? कोई रेशनल नंबर है। किसी भी नंबर की रेशनल नंबर से अगर आप ऑपरेशन कराते हो तो वही नंबर आए, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। किसी भी एक दो कंडीशन में, स्पेशल केस में आ जाए, बाकी हर कंडीशन में संभव नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि इन जो भी क्वेश्चंस में थे वो क्या होंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नॉर्मली पूछा गया है कि भाई 9 में जो भी आपने क्वेश्चन किया था उन सभी के होंगे या नहीं होंगे। तो लास्ट में लिखेंगे there is none of 6 operation has identity। तो भी ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 9 में 6 ऑपरेशन थे उनमें से कोई भी ऑपरेशन की आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 जो है, लेट ए इज सेट ऑफ n क्रॉस n। ए जो सेट है वो क्या है? n क्रॉस n। एंड स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड एज, देखो एलिमेंट कोई भी आएगा वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएगा, क्योंकि सेट जो है वहां से एलिमेंट n क्रॉस n की फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब a और b, ठीक है। ए बी स्टार सी डी ऑपरेशन होगा। इनका ऑपरेशन किस प्रकार से है? a प्लस सी एंड b प्लस डी, ठीक है। और शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव एंड फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार इफ एनी। यदि आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो बताना है, नहीं तो आपको शो क्या करना है? शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव।
ठीक है भाई, आपको कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव फाइंड करना है तो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ना कम्यूटेटिव की। लेट ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। दो एलिमेंट मान लिया आपने। अगर सिंगल एन होता तो आप ए और बी मान लेते। यहाँ पे एन क्रॉस एन की फॉर्म में, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो ए बी एंड सी डी। ठीक है, दोनों के बीच आप ऑपरेशन कराते हो आप किस तरीके से, ए बी स्टार सी डी। इन दोनों का ऑपरेशन किस तरीके से दिया हुआ आपको, ए प्लस सी एंड बी प्लस। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख देते हैं। आप अपोजिट करो इसका, सी डी स्टार ए बी, तो सी प्लस ए एंड डी प्लस बी। आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, ए प्लस सी लिख सकते हैं एंड बी प्लस डी लिख सकते हैं। ए प्लस सी एंड बी प्लस डी की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी क्या, ए बी स्टार सी डी। ये क्या आ गया भाई, सी डी स्टार ए बी जो था वो किसके इक्वल आ गया, ए बी स्टार सी डी। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखना है आपको, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के बारे में देखते हैं। अब एसोसिएटिव के लिए तीन एलिमेंट चाहिए हमें। तीन एलिमेंट कौन कौन से ले लिए, लेट ए बी कॉमा सी डी कॉमा ए एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ले लिए तीन एलिमेंट। ठीक है, ए बी स्टार सी डी, इन दोनों का, और स्टार ए एफ। ठीक है, तो भाई सबसे पहले इन दोनों को ऑपरेशन कराएंगे। किस तरीके से हो जाएगा, ए प्लस सी एंड बी प्लस बाहर स्टार ए एफ। वापिस से ऑपरेशन कराए, इसमें तो ई ऐड हो जाएगा, इसमें एफ ऐड हो जाएगा, तो ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। इक्वेशन फर्स्ट आ गई अपने पास। ठीक है, कि आपने इन दोनों का पहले ऑपरेशन कराया, लास्ट में उसका कराया, तो ये वैल्यू आई। अब चेंज करते हैं थोड़ा सा इसको। अच्छा, अब अपन कराते हैं ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। इन दोनों के ऑपरेशन पहले कराएंगे, तो ए बी एज इट इज रखा हुआ है, स्टार एज इट इज, ये हो जाएगा सी प्लस ई डी प्लस एफ। ठीक है, ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में आप देखते हो ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ। दैट मींस आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस एलएचएस भी इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए स्टार बी स्टार सॉरी ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ किसके इक्वल है, ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ के। ये दोनों क्या आ रहे हैं आपस में, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एसोसिएटिव भी है, हेंस स्टार इज एसोसिएटिव। दोनों चीजें प्रूफ हो गई। ठीक है, शो करना था कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि आप आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड करें। क्या, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन ए इफ एनी। अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आप उसको फाइंड करेंगे। तो भी फाइंड करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट।
हाँ था भाई अपने पास ए बी, आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया अपन ने। ठीक, लेट E is equal to E1 E2 belongs to n cross n will be identity element for operation star if A star E is equal to A star। ठीक है भाई, आपने क्या ले लिया, इस तरीके से होगा। अब A जो था वेयर A इज इक्वल टू A1 कॉमा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे एक बार अपन कि A की वैल्यू क्या रख दिया आपने, A1 A2 स्टार, E की वैल्यू E1 A2 इज इक्वल टू A1। ठीक है, इन दोनों को आपने ऑपरेशन कराया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A1 प्लस E1 कोमा A2 प्लस इज इक्वल टू A1 और A2। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये इसके इक्वल हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं इसमें। A1 प्लस E1 इज इक्वल टू A1, A2 प्लस A2 इज इक्वल टू A2। तो भी A1 से A1 कैंसिल हुआ, E1 की वैल्यू कितनी है 0। यहां से A2 से A2 कैंसिल हुआ, E2 की वैल्यू कितनी है 0। अच्छा, E1 E जो था वो किस में बिलोंग कर रहा था, n क्रॉस n में, दैट मींस E1 भी किस में n में बिलोंग करेगा, E2 भी किस में बिलोंग करेगा n में। 0 E1 की वैल्यू आ गई 0, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, 0 जो है वो n में बिलोंग नहीं करेगा, ये भी n में बिलोंग नहीं करेगा। दैट मींस आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द ऑपरेशन स्टार। हियर आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है तो नहीं है, तो फिर हम उसको छोड़ देंगे कि भाई हाँ, ये पूछा रहा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करो इफ एनी, यदि कोई है तो, नहीं है तो नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। following statement are true or false, justify। आपको चेक करना है कि भाई स्टेटमेंट जो है ट्रू है और फॉल्स है। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फॉर एनी आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट n सेट पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन A स्टार A इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू N। आपसे पूछ रहा है ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, चेक करेंगे। तो भी देखिए, लेट A इज इक्वल टू आपने मान लिया 2 बिलोंग्स टू N। ठीक है, A स्टार B इज इक्वल टू है आपके पास for any arbitrary binary operation on set n, A star is equal to A for all A belongs to N। ठीक है, आप A स्टार A करते हैं तो कितना आएगा भाई, 2 स्टार 2 इज ऑल्सो 2। 2 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो भी आपसे पूछा गया था स्टेटमेंट ट्रू है, यस, स्टेटमेंट इज ट्रू।
नेक्स्ट देखते हैं हम इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, इफ स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन n देन a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू c स्टार b स्टार। ठीक है, स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है हेयर, स्टार इज कम्यूटेटिव, दैट मीन्स ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, बी स्टार ए के इक्वल है। ठीक है, आप यहां से RHS ले लेते हैं क्या, सी स्टार बी स्टार ए। तो इस सी स्टार बी को आप क्या लिख सकते हो, बी स्टार सी स्टार ए। और जब कम्यूटेटिव है तो इसका मतलब ये इसका उल्टा भी तो हो सकता है, ए स्टार बी स्टार सी भी तो हो सकता है। जस्ट अपोजिट कर दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, तो ये क्या आ गया अपने पास, LHS आ गया। तो यही क्या था, LHS स्टेटमेंट इज। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट। थर्टीन क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी अपने पास, कंसिडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन n, a स्टार b इज इक्वल टू a स्टार b इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। चूज द करेक्ट आंसर। आंसर में क्या है, इज स्टार बोथ एसोसिएटिव कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, सी एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, एंड डी नाइदर कम्यूटेटिव नाइदर एसोसिएटिव। मतलब कुल मिला के बात यह है कि दोनों के लिए आपको क्या चेक करना है, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। तो करते हैं चेक ऑन द सेट n पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किस सेट पे डिफाइन है, नेचुरल नंबर के सेट पे। ठीक है, ऑप्शन बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कम्यूटेटिव की। लेट ए की वैल्यू आपने मान ली 2, बी की वैल्यू आपने मान ली 3, जो कि क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, ए स्टार बी दैट मीन्स 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 का मतलब 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब। 2 की क्यूब होती है 8 प्लस 3 की क्यूब 27, और ये 27 और ये हो गया 35। ठीक है, अब बी स्टार ए फाइंड करते हैं। 3 स्टार 2, 3 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 8, वापस से कितना आया 35। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना हो गया, बी स्टार ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। सो स्टार इज कम्यूटेटिव। तो स्टार जो है वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन तो है। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं एसोसिएटिव के बारे में। तो भी एसोसिएटिव के लिए हमें चाहिए 3 एलिमेंट्स। ठीक है, लेट 1 ले लेता हूं, b इज इक्वल टू 2 ले लेता हूं, c ले लेता हूं 3, जो कि सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। a स्टार b स्टार c दैट मीन्स 1 स्टार 2
स्टार 1 स्टार 2 का मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब स्टार 3। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 स्टार 3 दैट मीन्स 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। 7 to 9 प्लस 27 756। ठीक है, अब आप फाइंड करोगे ए, ऐसे कैसे रख लिया स्टार बी स्टार सी, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 1 एज इट इज स्टार 2 स्टार 3 का मतलब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। 1 स्टार 2 क्यूब मतलब 8 और 8 प्लस ये हो गया 27 8 35 27 और 8 हो गया 35, तो 1 स्टार 35 मतलब 1 की क्यूब प्लस 35 की क्यूब, और 35 की क्यूब जो आएगी वो कितनी हो जाएगी 35 इंटू 35 और 1 प्लस 4 2 8 7 5 टोटल 1 4 2 8 7 6। ये और ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है, मतलब क्या है अलग अलग है। अलग अलग है तो मैं क्या कह सकता हूँ, सो वी कैन से ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ABC belongs to N। Star is not associative, तो भी स्टार जो है वो एसोसिएटिव नहीं है। और ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा आता है अपने पास। देखो ऑप्शन ए क्या है, बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। ठीक है, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। सेकंड बी ऑप्शन क्या कह रहा है, स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे लास्ट। ये हो गए अपने पास एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू गाइस।